हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू पढ़ाऊंगा, जिसे हिंदी मीडियम वाले ऊतक बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। टिश्यू होती क्या है, इसकी सबसे पहले परिभाषा देखिए। इसको क्या बोलते हैं। टिश्यू कोशिकाओं के एक समान संरचना को या कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है। कोशिकाओं के एक समान संरचना एवं एक समान जो क्रिया होती है उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। ये देखिए किस तरह से ऊतक की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनते कैसे हैं एनिमल और प्लांट में। तो इसको अगर एक हम लोग इस तरह से जैसे कि रिएक्शन टाइप में लिखें तो ये इस तरह से होता है। सबसे पहले सेल बनता है, ठीक है। सेल बनता है, उसके बाद जब क्लस्टर ऑफ सेल होता है, बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। फिर यही टिश्यू आगे चल के क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। और यही ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म हमारी शरीर कोशिकाओं की मिलकर बनी होती है। और कोशिकाएं जब आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ऑर्गन बनता है, अंग बनते हैं, शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। और अंग जब बड़े होते हैं तो उसमें अंगतंत्र होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारी आँख है, तो आँखें हमारी सेल, टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बने हैं। कई प्रकार के इसमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, ये जो सेल ये जो टिश्यू है, जो ऊतक हैं, ये हमारे एनिमल और प्लांट में, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के होते हैं। और यूनिसेलर और मल्टीसेलर में भी यह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ और ये पैरामीशियम हुए, और भी बहुत सारे जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें एक कोशिकीय जो जीव जंतु होते हैं उसमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती है, एक ही सेल होती है, और वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सभी क्रिया उसी एक कोशिका में हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, तमाम जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी एक ही कोशिका से हो जाती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिलियंस, मिलियन और बिलियन में सेल पाए जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं जो आपस में क्लस्टर बनाती हैं, गुच्छा बनाती हैं, जिससे कि टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का, पूरी एक प्राणी का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से ये सभी वर्क, जितने भी फंक्शन है, सभी परफॉर्म किए जाते हैं। आपके क्लास 9th के इस टिश्यू चैप्टर में आगे एक हेडिंग है कि क्या एनिमल और प्लांट दोनों की टिश्यू एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है। इसकी आंसर ये होगी कि यह एक प्रकार की कोशिकाएं या एक ही प्रकार की टिश्यू से मिलके नहीं बनते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो हायर लेवल के होते हैं, एनिमल भी हायर लेवल के होते हैं। लेकिन एनिमल में कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सेल और टिश्यू से मिलके बने होते हैं। प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक ही जगह रुके होते हैं, एक ही जगह स्थायी होते हैं, जिसकी वजह से यह दूसरे प्रकार के टिश्यू और सेल से मिलकर बने होते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो प्लांट होते हैं यह डेड सेल से, प्लांट की जो टिश्यू होती है वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है। और एनिमल की जो सेल की जो टिश्यू होती है वो लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है। एनिमल की जो टिश्यू होती है लिविंग सेल से, और प्लांट की जो टिश्यू होती है वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट में अगर आप अध्ययन करेंगे उसी में, तो उसमें दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक डिवाइडिंग टिश्यू जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और एक होता है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू जिसको हम
परमानेंट टिश्यू कहते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू वो होते हैं, जैसे कि मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बता दूं। जैसे सपोज करिए कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे प्लांट है, तो ये मेरिस्टेमेटिक और डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू परमानेंट टिश्यू से मिलकर बनते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि ये कोई प्लांट है, तो इसमें परमानेंट टिश्यू किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में ही, किसी स्पेशल प्लांट के किसी फिक्स एरिया में ही पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, इसके टिप पे देखेंगे तो यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, तो रूट के टिप पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही प्लांट के अलग अलग रीजन में एक स्पेशल जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे बस वही जगह ही, जैसे अगर ये प्लांट है तो इसकी टिप, इसकी जो ऊपरी जो सिरा होती है वही बस बढ़ती है, पूरे हिस्से में ग्रोथ नहीं होता है, ठीक। और परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसमें परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे कोई भी डिवाइडिंग नहीं होती, सेल डिवाइड ना हो, और मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन का फंक्शन करते हैं। उसके बाद अगर आप एनिमल में आएंगे तो एनिमल में अत्यधिक रूप से डिवाइडिंग टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब पूरे शरीर में डिवाइड होती है वो टिश्यू और सभी शरीर के सारे अंग ग्रोथ करते हैं। चलिए हम लोग सबसे स्पेशल पार्ट पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को किस तरह से हम लोग इसमें कैटेगराइज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, टिश्यू के अगले पार्ट को पढ़ने से पहले आपको ये जितना भी चार्ट यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू जो लिखा हूँ, किस तरह से ऊतकों में वर्गीकरण किया जाता है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चार्ट है जिसको मैं स्वतः खुद इसको बनाया हूँ। ये इतना आसानी आपको पैदा करेगा कि जब आप इस टिश्यू को आगे और पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पहले से ही चार्ट को आप लोग देख लेंगे, रट लेंगे, तो आपको स्टेप वाइज पता रहेगा कि हमें इसके आगे क्या पढ़ना है। तो चलिए इसको क्लासीफाई करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई कैसे करते हैं? प्लांट टिश्यू जो होता है ये दो भागों में बढ़ते हैं, पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, यह लगभग 3 भागों में बढ़ता है, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू इसको कहते हैं। एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ता है 3 भागों में। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 2 भागों में बढ़ते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सभी आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू 2 भागों में बढ़ता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे जब चलता है तो यह 3 भागों में ये भी टूटता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा किसके पार्ट हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू के। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 2 भागों में टूटता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो ये जो टिश्यू होते हैं ये प्लांट के सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप कह लीजिए कि टिश्यू हैं। ये पूरी जितने भी प्लांट में जो भी फंक्शन होता है, वाटर को पहुंचाना, वाटर को लाना और फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सभी जाइलम और फ्लोएम में परफॉर्म होते हैं। तो ये वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगा, इसके अगली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा।